नमस्कार। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास का बुक है। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुआ तो उसमें बहुत सारा किताब बदल गया और उसमें एक सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है। उसका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। तो आज इसी मैं और मेरा कंप्यूटर जो बुक है इसी को पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि क्या होता है और पूरे किताब को पढ़ करके ख़त्म करना है। तो चलिए आज हम लोग पहले जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर आखिरकार क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर का ज्ञान क्यों ज़रूरी है? ये जान लीजिए कि कंप्यूटर आज के दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर का नॉलेज रखिए, कंप्यूटर का ज्ञान रखिए। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। यह जो कंप्यूटर है बिजली से चलता है, जो कि इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात रिजल्ट देता है। मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है, जो कि इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करती है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट है ना देती है। तो कंप्यूटर हो गया। उसके बाद कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है उसको कहते हैं संगणक। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर का जो मतलब होता है, कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो होता है गणना करना। और इसके जो पिता है उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। अगर कंप्यूटर का परिभाषा अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो वो होगा कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data as an input process and valuable information as an output। मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलती है और इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करती है, प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देती है। जैसे यहाँ पर है कि कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर का क्या परिचय है? जैसे यहाँ पर एक मैम है। देखिए क्या कह रही है कि बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होगी। ये मैम टॉकिंग करती है बच्चों से। तब जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास मशीनें हैं। तो ये मैडम फिर कहती हैं, अच्छा, आप ऐसी मशीनों का नाम बताइए जो हमें गणना करने में मदद करती है। गणना मतलब होता है कि उसको कैलकुलेट करना, उस उसके उसका रिजल्ट देना, है ना? उसके बाद जैसे कोई विद्यार्थी है वो बोला कि अबेकस और कैलकुलेटर और मोबाइल, कंप्यूटर ये सारे के सारे गणना करने में मदद करते हैं और ये मशीन है ये। उसके बाद फिर ये मैडम कहती है, बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं। चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या कह रही है? कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानते हैं, चलिए। कहते हैं कि जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीनें हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है। मतलब हुआ कि यही अगर पुराने समय की बात करेंगे तो पुराने समय में इतना मशीन नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारी कार्यों को करने में बड़ी परेशानियां होती थी। जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग का कोई कार्य है, अगर उसको करना है तो पहले लेखा जोखा रखना पड़ता था। लेकिन अब कंप्यूटर आ गई है, तुरंत से आना डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और सारे काम तुरंत हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वैसे ही कंप्यूटर ने ह- हर एक कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया है। जब से कंप्यूटर आया तब से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और समझ लीजिए ना कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का योगदान है।
ये जो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर के बना है। कंप्यूट, ध्यान रखना है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात कैलकुलेशन करना, इसका मतलब होता है। और कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, संगणक। ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनको ध्यान रखना है। संगणक क्या होता है? तो कंप्यूटर को ही हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो कंप्यूट से मिलकर के बना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो गणना करना। आगे है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डेटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं अर्थात इंफॉर्मेशन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन्होंने डेटा को ग्रहण किया और अपने आपने जो कमांड दिया उसके आधार पर ये कार्य करता है और उसी डेटा को प्रोसेस करके प्रक्रिया करके सूचनाओं के रूप में रिजल्ट देता है। आगे है कि कंप्यूटर की भाषा में डेटा, कंप्यूटर की भाषा में डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा होता है जैसे आप किसी भी चीज़ों को टाइप करेंगे, है ना, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वही होती है डेटा। जैसे आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वही होती है डेटा। डेटा सूचनाओं तथा तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। तो डेटा होता क्या है? तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो सूचनाओं का भंडारण होती है। जो आप आंकड़ा लिखेंगे वो सारी चीज़ें होती है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्रित किया जाता है। मतलब हुआ कि व्यवस्थित भी होता है, व्यवस्थित नहीं भी होता है। डेटा पर क्रिया डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। और अगर आप बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर दिए हैं और उस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया, मतलब एक जैसा सीक्वेंस में नहीं बनाए हैं, अगर कंप्यूटर उसी को एक जैसा सीक्वेंस में बना करके देता है तो उसी को कहते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। आगे तो ये मैडम फिर पूछती है, बच्चों सू, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी आईसीटी का प्रयोग होता है। तो आईसीटी क्या होता है? आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर लिखा हुआ आईसीटीसी मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। मतलब आईसीटी तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। कहते हैं कि डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। प्रस्तुतिकरण मतलब होता है प्रस्तुत करना। डेटा को सही से आप, है ना, दे रहे हैं तो उन्हीं को कहते हैं सूचना। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव घर में किसी को भी जॉब लग गया, तो वो जो लेटर लेकर के आते हैं, तो जो डाकिया लेकर के आते हैं तो एक प्रकार से सूचना हुआ वो, कि उसको खोजते हैं कि कहाँ उसका घर है, उसको खोज करके, है ना, देते हैं उसको। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। जैसे कम्युनिकेशन का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच क्या बातचीत चल रही है। लेखन क्या है? या ये और भी माध्यम से जानकारी को साझा करना या उनको जानकारी देना, यही होती है कम्युनिकेशन। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। कहते हैं कि वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है। कोई भी कार्य है, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे तो वो कार्य आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि
आपके पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं और उस नाम को आपको एक शीट में ऐसे मतलब लिखना है और उस पर नंबरिंग बैठाना है। तो आपको आगे पढ़ाएंगे कि एम एस एक्सेल क्या होता है। तो उस एम एस एक्सेल के थ्रू आप अगर करेंगे तो बहुत सारे नाम को बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर एक एक करके डाटा को लिखेंगे तो बहुत सारे समय लग जाएंगे उसमें। कहते हैं कि आईसीटीसी अनेक सूचना, संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आईसीटी समझ में आया? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके आगे का हम लोग क्लास आगे करेंगे। उसके बाद और भी इसमें है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ-कहाँ होते हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो हम आपको डे बाय डे के हिसाब से ऐसे ही पढ़ाएँगे। धन्यवाद।